हर हर शंकर, जय जय शंकर। कैसे होगा धरती का विनाश, जानिए पुराणों की भविष्यवाणी। प्रलय का अर्थ होता है संसार का अपने मूल कारण प्रकृति में सर्वथा लीन हो जाना। प्रकृति का भ्रम में लीन हो जाना ही प्रलय है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही प्रकृति कही गई है। इसे ही शक्ति कहते हैं। हिंदू शास्त्रों में मूल रूप से प्रलय के 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला, किसी भी धरती पर से जीवन का समाप्त हो जाना। दूसरा, धरती का नष्ट होकर भस्म बन जाना। तीसरा, सूर्य सहित ग्रह नक्षत्रों का नष्ट होकर भस्मीभूत हो जाना। और चौथा, भस्म का भ्रम में लीन हो जाना, अर्थात फिर भस्म भी नहीं रहे, पुनः शून्य अवस्था में हो जाना। इस विनाश लीला को नित्य, आत्यंतिक, नैमित्तिक और प्राकृत प्रलय में बांटा गया है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी तय है। जिसका उदय होता है उसका अस्त होना भी तय है, ताकि फिर उदय हो सके। यही सृष्टि चक्र है। इस संसार की रचना कैसे हुई और कैसे इसका संचालन हो रहा है और कैसे इसका विलय हो जाएगा, इस संबंध में पुराणों में विस्तार से उल्लेख मिलता है। पुराणों में सृष्टि उत्पत्ति, जीव उद्भाव, उत्थान और प्रलय की बातों को सर्गों में विभाजित किया गया है। हालांकि पुराणों की इस धारणा को विस्तार से समझ पाना कठिन है, इसीलिए हम ब्रह्मांड की बात न करते हुए सिर्फ धरती पर सृष्टि, विकास, उत्थान और प्रलय के बारे में बताएंगे। जब जब पृथ्वी पर प्रलय आता है, भगवान विष्णु अवतारित होते हैं। पहली बार जब जल प्रलय आया तो प्रभु मत्स्य अवतार में अवतारित हुए। और कलयुग के अंत में जब महाप्रलय होगा तब काल्की अवतार में अवतारित होंगे। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री शुक देवती परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों-ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों-त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी जब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा। जिस समय कल्कि अवतार अवतारित होंगे उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। जिस समय कल्कि अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग बोने के समान हो जाएंगे। गौएं भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। वर्षा नहीं हुआ करेगी, भयंकर तूफान चला करेंगे। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप भी चला करेंगे। लोग मकानों में नहीं रहेंगे, लोग गड्ढे खोद कर रहेंगे। धरती का 3 हाथ अंश अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा हो जाएगा। लोग प्रायः गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सद्गुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। सूक्ष्म देव अनुसार राजा हरिश्चंद्र जी जो वर्तमान में स्वर्ग के अंदर हैं, वे ही श्री विष्णु जी की आज्ञा से कल्कि नामक अवतार धारण कर आएंगे। वे विष्णु लोक में विराजमान हैं, जहां वे अपने पुण्यों का फल भोग रहे हैं। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं
बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि सातों समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संवर्तक नाम की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। वर्षा पूरी तरह बंद हो जाएगी। सब कुछ जल जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। जल में फिर से जीव उत्पत्ति की शुरुआत होगी। श्रीमद् भागवत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि 2 कल्पों के बाद सृष्टि का अंत होता है। हर कल्प में एक अर्ध प्रलय होती है। 2 कल्पों का अर्थ है कि 2000 चतुर्युग। इसी प्रकार दूसरा कल्प पूरे होने पर प्रलय आता है, यानी सृष्टि का विनाश हो जाता है। इसके बाद पुनः सृष्टि की उत्पत्ति होती है और यही क्रम अनवरत जारी है। मनुष्य का 1 मास, पितरों का 1 दिन रात। मनुष्य का 1 वर्ष, देवता का 1 दिन रात। मनुष्य के 30 वर्ष, देवता का 1 मास। मनुष्य के 360 वर्ष, देवता का 1 वर्ष। मनुष्य के 4,32,000 वर्ष, देवताओं के 1200 दिव्य वर्ष, अर्थात 1 कलयुग। मनुष्य के 8,64,000 वर्ष, देवताओं के 2400 दिव्य वर्ष, अर्थात 1 द्वापर युग। मनुष्य के 12,96,000 वर्ष, देवताओं के 3600 दिव्य वर्ष, अर्थात 1 त्रेता युग। मनुष्य के 17,28,000 वर्ष, अर्थात देवताओं के 4,800 दिव्य वर्ष, अर्थात 1 सतयुग। इस सब का कुल योग मानव के 43,20,000 वर्ष, अर्थात 12,000 दिव्य वर्ष, अर्थात 1 महायुग या 1 चतुर्युगी चक्र। इस प्रकार 71 युगों का एक मनवंतर होता है। प्रत्येक मनवंतर के अंत में सतयुग के बराबर अर्थात 17,28,000 वर्ष की संध्या होती है। ऐसे ही जब 14 मनवंतर व्यतीत होते हैं तब एक कल्प पूरा होता है। यही एक कल्प ब्रह्मा जी के 1 दिन के बराबर होता है। दिन और रात मिलकर 2 कल्प होते हैं। करोड़ों वर्ष पूर्व संपूर्ण धरती जल में डूब गई थी। जल में ही तरह तरह की वनस्पतियों का जन्म हुआ और फिर वनस्पतियों की तरह ही एक कोशीय बिंदु रूपी जीवों की उत्पत्ति हुई, जो न नर थे और न मादा। ये था गर्भकाल। फिर संपूर्ण धरती जब जल में डूबी हुई थी, तब जल के भीतर अम्दिज, अंडज, जरायुज, सरीसृप, केवल मुख और वायु युक्त जीवों की उत्पत्ति हुई। यह था शैशव काल। इसके बाद पत्र ऋण, कीटभक्षी, हस्तपाद, नेत्र श्रवणेन्द्रियों युक्त जीवों की उत्पत्ति हुई। इनमें मानव रूप वानर, वामन मानव आदि भी थे। यह था कुमार काल। इसके बाद किशोर काल में भ्रमणशील आखेटक, वन्य संपदा बक्षी, गुहावासी, जिज्ञासु अल्पबुद्धि प्राणियों का विकास हुआ। युवा काल में कृषि, गोपालन, प्रशासन, समाज संगठन की प्रक्रिया हजारों वर्षों तक चलती रही। वर्तमान में प्रौढ़ अवस्था का काल चल रहा है, जो लगभग विक्रम संवत 2042 पूर्व शुरू हुआ माना जाता है। इस काल में अति विलासी, क्रूर, चरित्रहीन, लोलुप, यंत्र अधीन प्राणी धरती का नाश करने में लगे हैं। माना जाता है कि इसके बाद आगे तक साधन भ्रष्ट, त्रस्त, निराश, निरुजमी, दुखी जीवी रहेंगे। इनकी आयु बहुत कम होगी। ये होगा वृद्ध काल। फिर आएगा जीर्ण काल, जिसमें अन्न, जल, वायु, ताप सबका अभाव क्षीण होगा और धरती पर जीवों के विनाश की लीला होगी।
इसके बाद उपराम काल में करोड़ों वर्षों तक ऋतु अनियमित, सूर्य चंद्र मेघ सभी विलुप्त हो जाएंगे। भूमि ज्वालामयी हो जाएगी। अकाल प्रकृति प्रकोप के बाद ब्रह्मांड में अत्यंतिक प्रलय होगा। अगर आप कलयुग के पाप से बचना चाहते हैं तो अच्छे कर्म करिए, खुश रहिए और सदैव जपते रहिए। हर हर महादेव।